ये भाई तो वाली वापस से आप देख लो, देखो एक बार। यहाँ पे जीरो इंटर विथ 10 mm सर्कल ले लिया मैंने। इसको सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 2 mm। इसको सेलेक्ट किया, टॉप में गया, एक्सट्रूड कर लिया 1 mm। अभी जो बताया था मैंने सिंपल तरीके से बताया था, ठीक है। अभी थोड़ा सा सेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सेक्शन चेंज कैसे करना है? आपने एक लाइन ले लिया, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट कर दिया इसके ऊपर। या तो प्रोजेक्ट से कर सकते हैं, या तो सेक्शन कमांड लेके, जैसे कि यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया स्क्वायर। आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर ले सकते हो, या ले सकते हो, या तो उसके अलावा यहाँ पे कमांड एक आता है सेक्शन। टाइप कर लो सेक्शन, जीरो इंटर, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया 5 मिनट, तो सॉरी 5 mm, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? अब मैंने क्या सर किया, ये सर सॉरी, हाँ सर, ये सेक्शन कमांड आपने लिया वो बताएंगे एक बारी कैसे लिया आपने सेक्शन? देखो मैडम, हाँ प्लीज सर। क्या सेलेक्ट किया, सेक्शन कमांड टाइप कर लिया, ओके सर। जीरो एंटर कर लिया, उसी एंगल में इस तरीके से आ गया। अभी सेक्शन हाँ। कमांड आई थिंक यहाँ पे, ये सेक्शन कमांड यहाँ पे है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई कॉल लेके मेरे को प्रोजेक्ट करते हैं, उसी एंगल में सेक्शन आता है, वैसे भी है कि आप सेक्शन टाइप करोगे, तुरंत क्लिक किए तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट सिलेक्ट किया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने रिबिल्ड मार दिया, 8 पॉइंट ले लिया, ठीक है। ओके कर दिया। कोई डाउट आप लोगों को? यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया। पहले सेक्शन स्क्वायर था, अभी जो सेक्शन हल्का सा राउंड हो गया, इतना ही फर्क है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपने पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको हल्का से, जो एकदम ज्यादा राउंड है, थोड़ा सा मैंने इसको राउंडेड कम कर दिया। क्लियर इतना आप लोगों को? अब मैंने क्या किया, ये मीटर को डिलीट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया 5 mm। इसको सिलेक्ट किया, स्वीप पॉइंट मार दिया। ये क्लियर था ना? अब मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया, जीरो इंटर, 0.6 इंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.6। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे नीचे रहता है, वहां पे उस साइड में अगर बैंगल ब्रेसलेट बना रहे हो, बैंगल वगैरह बना रहे हो, तो वहां पे चाहिए। सेम हिंज वहां पे भी यूज होता है, ठीक है। हिंज, हिंज हिंज HING, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर लिया। क्लियर है? ये मैंने बोला है हल्का से नीचे होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, इसको मैंने मूव कर लिया 3 mm। इसको मैंने मिरर मार लिया, जीरो इंटर, इसको सिलेक्ट करके ऊपर मूव कर लिया। ये क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, बुलियन स्प्लिट। बाकी जो पुराना प्रोसेस सब वही यूज करना अपने को। क्लियर है? इतना किसी को डाउट है? अब देखो, इसको भी दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन लिया, इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर लिया, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? क्लियर?
अब इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया मैंने, ठीक है। इसको 2 डिवाइड बाई 3 करोगे, 3 भागों डिवाइड करना है, तो 0.6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसको, इसको मूव कर लिया 0.66, तो पता ही रहेगा आप लोगों को। वापस से कॉपी कर लिया 0.66, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बुलेट स्पीड कर लिया मैंने, क्लियर है। इसको मूव कर लिया, ठीक है भाई लोग। इतना में किसी को डाउट है तो पूछो, तो मैं आगे बढ़ूंगा अभी। ऐसा कोई डाउट है किसी को, वापस आने की जरूरत है इसको। अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट करना है, इसको मूव कर लिया 1.5, इस तरह दिख रहा है। इसको आपने ज्वाइन कर लिया, अब इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मिरर मार दिया मैं 0 इंटर। अब ये मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि कान पे बैठने के लिए हल्का सा मेटल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा एक बेस होना चाहिए जिससे कान को प्रॉपर पकड़े, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा मेटल दिख रहा है इसको भी काटना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आइसो को ले लिया यहाँ पर, इसको एक्सट्रूड कर दिया, सेलेक्ट करके मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया, सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार लिया मैंने इस तरीके से, सेलेक्ट किया, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। ये क्लियर आप लोगों को इतना, तो डाउट है किसी को इसमें। इसको मैंने क्या किया, फिलेट मार दिया 0.3 का, थोड़ा सा राउंडेड शेप देखिए, कुछ डाउट है कुछ इसमें, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी मैं लॉक बता रहा हूँ लॉक कैसे होता है, या लॉक कैसे बनेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको एक ट्विन को ले लिया, अब इसको पाइप मारेंगे, तो मैंने पाइप मारने कितना बोला आप लोगों को, 0.9, 0.9 से 1.1 के आसपास होता है, ठीक है। तो मैंने इसको पाइप मार लिया, फिलहाल बाली बहुत छोटा है तो मैंने 0.9 का पाइप मार लिया, क्लियर है भाई लोग, कोई डाउट है आप लोगों को। नो सर। अब देखो, अब यहाँ पे लॉक काम कैसे करेगा, यहाँ पे क्या होता है, अब इसे इसको पाइप लिया, पाइप मारा मैंने, उसके बाद इस मेटल को फिलहाल इसको मैं बेंड मार देता हूँ, इसको इस तरीके से मैंने बेंड कर दिया। अब बेंड क्यों करना है उसके बारे में बताता हूँ आपको, इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये होल है, अगर यहाँ पे ओपन रहेगा तो यहाँ पे लिक्विड पास हो जाएगा प्रॉपर, नहीं तो फिर क्या होगा, कैम में इतना, अगर यहाँ पे हम लोग खाली छोड़ देंगे तो कैम में इतना भर के आएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या है, हल्का सा मैंने यहाँ से खोल दिया जिससे यहाँ से लिक्विड पास हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके इसको स्प्लिट कर लिया मैंने, इसको पाइप मार दिया मैंने 0.9 का वापस, ठीक है। पाइप लाइन का मैंने पाइप मार दिया वापस से। अब एक काम कैसे करेगा, देखो, इसको मैंने मूव कर लिया 5 mm। अब इसको पाइप मारने के टाइम पे भी फर्स्ट राउंडेड करता हूँ, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे कैप फ्लैट है तो मैंने क्या किया, राउंड पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक राउंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर गया मेटल, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक मेटल बनाया। ये सब प्रोडक्शन वाले काम है, आपका काम नहीं है, ये जस्ट आपको खाली समझने के लिए बता रहा हूँ, ये प्रोडक्शन वाले सब चीजें करेंगे इस तरीके से। इसमें क्या किया मैंने, कट मारा, अब इसको सिलेक्ट किया, वापस से 5 mm अंदर,
ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप किया, वापस मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक घोस्टेड ऑन कर लिया आपको समझने के लिए। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, रोटेट कमांड लिया, सेंटर ऑन किया इसका सेंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, और जैसे अंदर जाएगा यहाँ पे घाट है, वो घाट के अंदर जाके अटक जाएगा। जैसे हम लोग कभी भी प्रेस करते कट से आवाज आती है, फिर जो खोलना खींच के खोल लेते हैं, वापस प्रेस करोगे कड़क करके आवाज आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किया है, घाट बनाया हुआ है जिसमें इसमें अटक गया है। समझ रहे हो आप लोग? ये पर आपको नहीं बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको कितना। ये खाली आपको समझना है, समझ के, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे लॉक होगा, किस तरीके से काम करेगा। हम लोग प्लेन बनाते हैं उन लोगों को अंदर डाल कर वो अंदर लॉक वगैरह उन लोग बनाएंगे, आपको नहीं करना है। आपको ये वाला पार्ट भी नहीं देना होता है, ये मेटल ये भी नहीं देना होता है, ये रेडीमेड आता है। हाँ, खाली आपने को खाली यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कटिंग प्लेन ले लिया, इसको मैंने क्या किया, बुलियन स्प्लिट कर लिया इसको क्लियर मार लिया मैंने 0.3। अब इससे क्या करते हैं, यहाँ पर बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। इसको इस तरीके से कट मार देते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं रहेगा, ये प्रोडक्शन वाला अपने हिसाब से करेगा। आपको यहाँ पे इस तरीके से कट मार देना पड़ेगा, और यहाँ पे से घाट इसमें डाल के वो सोल्डर कर देगा। उसको यहाँ पे कट मार दोगे, उसको सेंटर मालूम पड़ेगा, नहीं तो अगर ये नहीं दोगे तो यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे ऊपर नीचे कर देगा। घाट मार दोगे तो कट टू कट उन लोग उतना ध्यान, उनको डिजाइन की समझ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से घाट में डालेगा और शोल्डर कर देगा। समझ रहे हो आप लोग? कोई डाउट है किसी को भाई? एक बार वापस बता दूं? हाँ, ऑनलाइन वाले भाई लोग, फिर से बताओ ना सर। लेट क्यों ज्वाइन किए? समझा सर। साहिल तुम लेट क्यों ज्वाइन किए? सर नेटवर्क इशू था थोड़ा इसके लिए। यहाँ पे आया करो अभी, क्लास में आया करो प्लीज। सर जॉब की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए। अच्छा, क्या करते हो? नाइट शिफ्ट नहीं ना। ठीक है भाई, देखो, एक वो वापस देखो भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा भी स्पीड में देखो। ठीक है, अभी चीजें तो आपको पता चल गई है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, 0 एंटर, 10 mm का सर्कल ले लिया। इसको सिलेक्ट करके ऑफसेट मार लिया हमने 2 mm। इसको सिलेक्ट कर लिया, या तो मैं सेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक सेक्शन बना लिया लगभग 2 mm 2 mm। इसको सिलेक्ट एक्सप्लोर कर लिया, इनको तीनों पकड़ा ज्वाइन कर, इसको रिबेल मार दिया। रिबेल मारूंगा 8 पॉइंट, जिससे प्रॉपर स्मूथ आएगा। पॉइंट कम करोगे तो शेप बिगड़ जाएगा, फिर शेप मैंने करने में टाइम आएगा आपको। ठीक है, इसके लिए 8 रखा, और उसको पॉइंट ऑन कर लिया। यहाँ पे हल्का सा इसको राउंड तो कम कर दिया, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने। अब इसको सेलेक्ट किया, इसका मिड पकड़ा, मिड, और क्वाड पे लाके टच कर दिया। यहाँ पे से क्वाड है। अब इसको सेलेक्ट किया, स्वीप मार दिया। स्वीपर मारने में से सेलेक्ट किया, कटिंग पेन लिया, 0 एंटर। इसको पकड़ा मैंने, मूव किया 3 mm। इसको मिरर मार लिया मैंने, 0 एंटर। इसको सिलेक्ट करके मैंने ऊपर मूव कर लिया। इसको अगर नीचे रखूंगा नीचे का भी पार्ट कट जाएगा। मैंने इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया, इसको डिलीट डिलीट। वापस सर्कल ले लिया मैंने, 0 एंटर, 0.6 का लेना है मुझे। सिलेक्ट किया, ऑफसेट कर दिया 0.6। आप लोग समझ में आ रहा है भाई, ऑनलाइन वाले लोग? यस सर, समझ रहा है। यस मैं सर। स्पीड बता रहा हूँ, समझ नहीं आया तुम लोगों को? तो स्लो बताओ क्या? क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग पता है, समझिए, पता है क्या कर रहा हूँ, खाली वही समझना है। अब तुम लोग याद तो करनी नहीं है। इसको मैंने मूव कर लिया, हल्का नीचे तक रख दिया। ठीक
ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको बूलियन स्प्लिट कर दिया, इसको कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, यहां पर मैंने क्या किया, बूलियन स्प्लिट कर दिया, इसको दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया 1.5 के आसपास। क्लियर है इतना आप लोगों को? तो कोई डाउट है? इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, आइसो को लेके एक्स्ट्रा निकला हुआ है मेटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया, यहाँ पे बहुत साइड सेलेक्ट कर लिया, इसको बुलियन स्प्लिट कर, इसको सिलेक्ट करके इसको मिरर मार लिया मैंने, जीरो इंटर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब मैंने यहाँ पे हल्का सा प्लेट मार दिया, राउंडेड कर दिया मैंने। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, 0.2 0.3 मार सकते हो, 0.5 मार, 0.6 0.7 नहीं मार सकते। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? इसको सिलेक्ट किया, इसका ट्वीट कर ले लिया। तुमको समझ में आ रहा है रोहित? बना दिखा सकते हो ना? हाँ, इसके बाद बना दिखाना है, बता रहा हूँ ध्यान से देखो। इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट कैसे हुआ समझा आपको? कैसे हुआ रोहित, कैसे हुआ? खड़े जाओ, इसको स्प्लिट कैसे किया मैंने? लाइन को पकड़ना है, हाँ, स्प्लिट करना, उधर कमांड उधर कुछ तो आते यस कुछ तो कमांड क्लिक करना है, उधर उधर क्लिक करके स्प्लिट करना है। बैठो, कुछ तो कमांड नहीं होता है। ठीक है, इसको पाइप मार देना है 0.9 का। क्लियर है? अब मैंने बोला था यहाँ पर आपको हल्का सा बेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, हल्का सा बेंड कमांड पता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाओगे, यहाँ पर बेंड कमांड, यहाँ पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे क्लिक कर लिए, इसको बेंड कर। अब इस वाले मेटल को मैंने क्या किया, बूलियन डिफरेंस कर दिया। क्लियर है भाई आप लोगों को? इस सर वाले बैंड मेटल, वाला एक बार और बताएंगे। हाँ बैंड वाला। देखो, यहाँ पे क्या है, मेटल है, सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पर बेंड कमांड है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे जिस एंगल चाहिए यहाँ पे आप क्लिक कर लिया, उसको इस तरीके से आपने बेंड कर दिया। अब मैंने क्या किया, जी इसको सर। सेलेक्ट किया, उसको बुलेट डिफरेंस कर दिया और डिलीट मार दिया। ठीक है, उसको मैंने बुलेट डिफरेंस कर दिया। कोई डाउट किसी को वही तो ना? इसको मैंने पाइप मार दिया 0.9 का, ये आगे तक नहीं रहेगा, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको को इतना स्प्लिट कर दिया, आगे तक देख कोई मतलब नहीं है, पाइप मार दिया 0.9 का मैंने। ठीक है भाई लोग, ये घाट वगैरह बनाने का काम उनका है, आपका काम नहीं है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपने को कट मारना पड़ेगा, इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर लिया। ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्लियर है ना? अब देखो, हाँ, यस सर। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको दोनों सेलेक्ट करके इसको बुलेट डिफेंस, यहाँ पे आपको कट मारना जरूरी है। कट नहीं मारो, घाट नहीं दोगे तो बंदा कहीं भी ऊपर नीचे शोल्डर कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा तो यहाँ पे लॉक में प्रॉपर बैठेगा नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कट वगैरह मार के देना पड़ेगा। कोई डाउट अभी? इतना क्लियर आप लोगों को? ऑनलाइन वाले भाई लोग, यस सर। यस यस सर। सर। आगे आगे बढ़ू मैं भी। हाँ सर। जी सर। दीजिए दीजिए। हाँ, ठीक है, कोई डाउट?
इतना क्लियर आप लोग भाई? अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब देखो, कभी कभी क्या होता है, वेट ज्यादा है तो बोलते स्कूपिंग करो, स्कूपिंग करके दो। ठीक है, तो इसका स्कूपिंग कैसे करोगे आप? यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट ले लिया, इसको मैंने क्या किया, मूव कर लिया 5 mm, इसको मैंने ऑफसेट मार लिया 0.6 के आसपास, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसको जरा बाहर मूव कर। अब यहाँ पे भी अगर हल्का सा आप रिबेल्ड मार लोगे तो यहाँ पे कॉर्नर नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा रिबेल्ड, अभी 8 पॉइंट में 6 बराबर नहीं आया, मैं 16 पॉइंट कर दिया। देख रहे हो आप लोग? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे लाइन ले लिया मैंने, अब एंड टू एंड टच कर लिया, इसको ज्वाइन मार लिया, इसको मूव कर लिया 5, इसको स्वीपर मार दिया। समझे? कोई डाउट है किसी को? अब सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर, इस एंगल में मैंने, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्कूपिंग करते हो, मान लो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, दोनों मेटल को आपने बुलियन डिफरेंस किया, मेटल कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप अगर देखोगे तो मैंने मूव कर लिया 5 mm, इसको भी 3 भागों डिवाइड करना है, मैंने नहीं किया हुआ है, तो वापस मैं 3 भागों डिवाइड करता हूँ पहला, मूव कर लिया 0.6, कॉपी कर लिया 0.6, सिलेक्ट किया, इसको बुलेट फिट कर लिया। ठीक है भाई लोग, यहाँ मैंने मूव कर लिया 5 mm, अब इस वाले मेटल को सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये हल्का सा टच है, जिसे टूटने का डर है। ठीक है, समझ रहे आप लोग? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से, मैं जो कटिंग प्लेन लिया हूँ, यहाँ पे मेटल कट किया हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, यहाँ पे इतना मीटर, इसको मिरर मार लिया मैंने, 0 इंटर, ऊपर का पार्ट मैंने ट्रिम कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, बूलियन स्प्लिट कर दिया, ये मेटल डिलीट कर दिया, क्योंकि जहां पे हिंज है वहां पे कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वहां का मेटल सॉलिड रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भार आने वाला है, बाकी इन सबों के ऊपर भार नहीं आने वाला है, उसको खोलना है, बंद है, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेटल, आप जो है यहाँ का मेटल कट नहीं करोगे। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इस मेटल को सिलेक्ट कर लिया, इसको अब मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया, इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे कट गया, स्कूपिंग हो गया, जिससे क्या हो, गोल्ड का वेट कम हो जाएगा, और सामने से पीस भी दिखने में, हाँ, पीस भी जैसे कम बजट में बड़े पीस मिल जाएंगे, और इससे बजट बढ़ जाएगा। अब बोलो कहाँ कहाँ डाउट है आप लोगों को? हाँ, क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन वाले भाई लोग, आइली, कोई डाउट है? आपका नाम क्या है मैडम? नहीं, हाँ, ओके, आयुष, आपका नाम क्या है? सूरज, अंकुश, सहवाज, आरती, तुम्हारा नाम क्या भाई है? गणेश, गणेश, तुम पहले भी थे क्या इधर? कितने टाइम पहले थे तुम? कितने दिन आए थे? 5 6 दिन आए थे? कितना महीना गैप किए अभी?
मेरी शादी, फिर शादी का नाम लेना जरूरी है तुम्हारा? राज। अभी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को? हाँ, इतना क्लियर है ऑनलाइन में भाई लोग? इतना यस क्लियर, सर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। मैंने तो 5-6 दिन में ज्यादा आए हो, पिछले बैच में ज्यादा दिन आए हो तुम, बोले 5 दिन। हाँ, देखो बाल क्लियर आप लोगों को, आगे बढ़ो मैंने अभी। देखो, रोटेट 3D क्या होता है? ये इस नाम से कौन है भाई, क्या नाम है उसका? ऑनलाइन वाले भाई लोग, ये इस नाम से कौन है? एस से मैं हूँ सर, सचिन। ओके सर। सर आप आना ही बंद कर दिए। हाँ नहीं सर, आऊंगा। वो अपना यहाँ से कांदिवली से चारकोप से वहां पे पहुंचने को मैं बोला लेट नहीं हो जाएगा, इसके लिए मैं बोला 2-3 दिन ऑनलाइन करता हूँ और फिर यहाँ से क्लास जाता हूँ सर। अच्छा, ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, बराबर है। दिक्कत नहीं हो रहा है ना समझने में? नहीं नहीं। देखो, यहाँ पे कमांड है उसे रोटेट, ठीक है, और उसी का भाई है 3D रोटेट। देखो, यहाँ पे क्या मैंने मेटल बना लिया, या तो मैंने एक जेम्स ले लिया पहला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जीबी जेम प्रोफाइल, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, इसको को सिलेक्ट कर लिया, बाउंड्री बॉक्स ले लिया। एडजस्ट कमांड का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे अगर आपको रोटेट करने बोलूंगा, पहली बात कमांड आप किधर? हाँ, बाउंड्री बॉक्स का कमांड। यहाँ पे जाओगे एनालाइज में, यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स है, ठीक है। अब देखो, इस तरीके से आ गया। अब मैंने क्या किया, अब इसे आपको रोटेट करना है। आपने क्या किया, रोटेट कमांड लिया। 2D रोटेट किस तरीके से होता है, यहाँ पे गए, लेफ्ट क्लिक कर लिया। अब इस पे भी 10, 15, 20, 10 किया रोटेट, इस तरीके से हो गया। -10 किया, -10 नीचे साइड में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर 3D रोटेट करना है मुझे, अब ये तो टॉप में, भाई म्यूट करके रखो। देखता है बोल, देखो, कोई डाउट आप लोगों को? अभी देखो मैंने क्या किया, अभी 3D रोटेट किया, 3D रोटेट सेलेक्ट कर लिया इसको, रोटेट 3D पे क्लिक कर लिया, एंड टू एंड, इसको 15 इंटर, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, 3D रोटेट है, इंटर कर लिया। अब आप सोचोगे कि तो 2D में भी कर सकते थे। जैसे अभी इसी को मैं बोलूंगा, इसको मैंने 0 इंटर कर लिया,
इसको रोटेट कर लिया। अब मैं आपको 2D रोटेट करने बोलूं, ठीक है, तो आप क्या किया, आप सिलेक्ट कर लिए एंड एंड, यहाँ पर मैंने लिया 20, ठीक है, इसको 20 रोटेट कर लिया। अब इसमें से फर्क क्या है, अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, इसको बाजू में रख लेता हूँ, कॉपी कर लिया और वापस कंप्लीट कर दिया। ये भी आपको रोटेट दिख रहा है इस तरीके से। अब 3D रोटेट में क्या है, सिलेक्ट किया 3D रोटेट एंड टू एंड, आपको दोनों फर्क दिख रहा है, कुछ फर्क है। ये डायमंड 2D रोटेट किया है, हल्का सा टिल्ड हो गया, एक साइड में झुक गया है, लेकिन ये क्या है, जहां का पॉइंट हमने रोटेट किया है वहीं का पॉइंट, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट भी एंगल हो गया, ठीक है, और इसमें क्या है, खाली यहाँ का पॉइंट। अब 3D रोटेट में क्या होता है, जैसे आपने क्लिक कर लिया, इसको रोटेट 3D ले लिया, ये दोनों पार्ट जो फिक्स कर देता है। ये फिक्स करने के बाद अब बाकी आप इस तरीके से घुमा सकते हो। आपने क्या किया, अभी यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट फिक्स कर लिया। अब ये दोनों पार्ट में वो जगह पे रहेंगे, चेंजेस नहीं हुए कुछ भी। अब मुझे घुमाना है, मैंने क्या किया, इस तरीके से घुमा दिया। अभी झूला कैसा होता है, समझ रहे हो आप लोग, अगर एंगल में रहेगा तो 2D रोटेट करोगे तो प्रॉपर आपका नहीं होगा, तो आपको 3D करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर से एंड टू एंड, इसको भी क्लिक किया है, दो जगह यहाँ पे एंड एंड दो जगह फिक्स है, इसको इस तरीके से मैं घुमा दिया। समझ रहे हो आप लोग, डाउट किसी को, क्लियर है। तो एक बार आप खुद से यूज करके देखना, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा। 3D में जब काम करोगे तब तकलीफ होती है, वहां पे आप 2D रोटेट नहीं कर सकते। जब पर्सपेक्टिव व्यू में काम करोगे तभी तभी आपको ये 3D रोटेट यूज करना पड़ेगा। तो आप एक बार खुद से करके देखो थोड़ा सा, बाकी आप डिजाइन बनाते जाओगे तो आपको आइडिया मिलते जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अभी है रिकॉर्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब रिकॉर्ड हिस्ट्री क्या है, एक मेटल है, एक दो तीन, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ऑन होने चाहिए, तब जाके रिकॉर्ड हिस्ट्री काम करेगा आपका। रिकॉर्ड हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे इसको आपने मूव किया सब मूव हो जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस किया सब में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको, बराबर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके अभी एक, इनके थ्रू के 3 बच्चे हैं, ये पिताजी हो गए, बराबर। अब पिताजी के 3 बच्चे इधर है, मतलब इनके, अब इनके दादाजी हो गए, दादाजी समझो। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें से कोई एक बंदा रूठ गया, जैसे यहाँ से, अब ये बंदा यहाँ से खिसक गया, अभी खिसक गया मतलब ये इनसे दूर हो गया, इन तीनों से कुछ कनेक्शन नहीं इनका अभी, समझे। अब ये क्या हो गया, अब कुछ चेंजेस करोगे आप यहाँ पर तो इन दोनों चेंजेस होगा, लेकिन इनमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन जायदाद से बर्खास्त हो गए, ठीक है, इनको निकाल दिया गया। अब ये जहां पे जाएंगे, ये जहां जाएंगे उनके बच्चे उनके साथ जाएंगे, इनमें कुछ बदलाव करोगे सब में बदलाव होगा, समझ रहे हो। अगर इसमें भी कोई अगर उठा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा, तो बस इनसे भी इनका कनेक्शन टूट गया अभी। अब ये दोनों तो कहीं पे भी मूव होना नहीं चाहिए, समझे। मूव हुए मतलब आपका रिकॉर्ड हिस्ट्री ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है।
तो समझ रहे हो आप लोग? वापस बताओ एक बार। नहीं ना? क्लियर है सर। सर इसको हाँ कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर वापस से सही हो जाएगा। हाँ, वापस से हो जाएगा। जी सर। एक बार देख लो फिर से। अब यहाँ पे जो है रिकॉर्डिस्ट, यहाँ पे मैंने कोई भी पीस कॉपी होना चाहिए। चाहे कॉपी मतलब मिरर में कॉपी हो सकता है, मिरर में कॉपी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे रिकॉर्डिस्टी काम करेगा। आप रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी कॉपी का ऑप्शन आता है, इस पे भी रिकॉर्डिस्टी काम करेगा। ठीक है, आप कहीं पे भी यूज करेंगे कॉपी का ऑप्शन आता है, वहां पे समझो रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन हो गई। ठीक है, कोई सर डाउट पोलर इसमें? एरे में हाँ, पोलर एरे में भी उसमें भी कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इस पीस से, अब यहाँ पे इस पीस से लोग बने हुए हैं, बराबर। अब इसको मैं क्या करूंगा, अगर इसको इसमें मूव करूंगा, सब मूव हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? सब एक में चेंजेस करोगे, सब में चेंजेस होगा। लेकिन गलती से कहीं से अगर मूव हो गया तो उससे क्या होगा, रिकॉर्ड हिस्ट्री ब्रेक हो गया। समझे? मूव नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें भी क्या होता है, जैसे मेन पीछे है, इनके बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे इधर है, बराबर। यहाँ पे मान लो कोई भड़काता है, कुछ होता है, तो इनको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे आप इनको मूव किए या कोई तीसरा बंदा इनको मूव कर रहा है, तो यहाँ पे लिख के आता है ड्रैगी ब्रोकन हिस्ट्री ऑन वन ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी हिस्ट्री टूट रही है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड कर लो। कभी कभी क्या होता है, सेम पीस है, ठीक है, सेम पीस अपने मालूम नहीं पड़ता कि ये इससे बना हुआ है कि इससे बना हुआ है। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, तो मैंने गलती से इसको मूव करने की जगह पे अब इसकी रिक्वेस्ट इससे टूट गई। समझे? तो यहाँ पे वार्निंग भी आएगा अगर आपकी रिक्वेस्ट टूटती है तो। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे लॉक चिल्ड्रेन है, मतलब लॉक चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को लॉक कर दिया, मतलब इसको कहीं पे भी लेके जाओगे ये नहीं जाएगा, ये अपने वापस जगह पे आ जाएगा। इसको कहीं भी लेके जाओगे वो नहीं जाएगा। आप डिलीट मारोगे नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको मारोगे ये हो जाएगा, ये मेन पीस है। ठीक है, बाकी किसी को भी कुछ चेंजेस करोगे, आप मूव करो इधर उधर, डिलीट मार दो, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉक किया हुआ है, लॉक चल रहा है। समझ रहे हो आप लोग? श्रुति क्या समझिए बताओ, खड़ी हो जाओ, थोड़ा समझाओ। समझ लो मैं भी नया हूँ आपके सामने, अभी मेरा आज पहला दिन है, अब तुम मुझे बता रही हो रिकॉर्ड हिस्ट्री के बारे में, और जोर से बताओगी। सायली तुम बताओ। तो मेन पार्ट था उसका, बाकी का जो पार्ट है, तो मेन पार्ट, अगर मेन पार्ट से बाकी का पार्ट मूव हुआ तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री में हो जाएगा। तो वार्निंग का मतलब समझती हो, वार्निंग क्यों है? लॉक चिल्ड्रन मतलब पता चला लॉक चिल्ड्रन क्या है? हाँ? जैसे कि मैं पूछने वाली थी, मेरा रिकॉर्ड हिस्ट्री का प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप में, क्या हो रहा मेरे है? पास ट्राई किया 15 नंबर भी, मैंने प्रॉपर बनाया, लेकिन वो मिसमैच हो रहा है बाहर। क्या मिसमैच हो रहा है? डिजाइन टॉप का है ना, वो रोटेट करके लेना है ना, तो मैंने प्रॉपर बनाया टॉप से, ज्वाइन भी किया पॉइंट से, लेकिन जब राइट और टॉप बना लेती हूँ ना, तो मैं रोटेट करती हूँ तो वो मिसमैच हो जाता है। रोटेट क्या क्या बना रही हो? 15 अच्छा, 15 नंबर चेक करना था मुझे। हाँ, तुम लोग याद क्यों नहीं जाते भाई कि मैं काम लिया? हाँ? मैच होता था, ऐसा हो जाता है, लेकिन जब मैं राइट और टॉप वाला बना देती हूँ तो रोटेट करती हूँ
अब मिरर नहीं मारती बराबर, मिरर मार्क पीस नहीं बना रही हो, जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक वीडियो बनाओ 10 सेकंड का 15 सेकंड का, भेजो वेल में, बताइए ना वो। ठीक, इतना अब तो समझा भाई सबको, रिकॉर्ड हिस्ट्री सर समझा कि। सर ये अपडेट चिल्ड्रन लॉक चिल्ड्रन का एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे क्या प्लीज? देखो मैडम, ये तो दोनों ऑप्शन ऑन रहेगा तभी रिकॉर्ड हिस्ट्री काम करेगा, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पे लॉक चिल्ड्रन का मतलब हो गया कि अगर ये लॉक करके रखोगे तो इसमें जो पार्ट कॉपी हुआ जो मूव हो जाता है गलती से टूट जाता है, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट करोगे डिलीट नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन करो, कुछ चेंजेस करोगे चेंजेस नहीं होगा, ये लॉक सेम टू सेम रहेगा इस तरह। आप तो डिलीट, इसको डिलीट मारोगे डिलीट हो जाएगा जो मेन पेज है, लेकिन बाकी उसके जो बच्चे हैं, जो नाती पोते हैं, ठीक है, उनपे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इनको लॉक कर दिया गया है मैडम, छोटे बच्चे होते हाँ हैं ना घर में लॉक करके रखते हैं, बाहरी लोग परेशान न करें उनको। ओके, मतलब उससे जो भी कॉपी किए हुए पार्ट्स अपने हैं वो नहीं कुछ भी चेंजेस होगा, बराबर ना सर? हाँ, मेन पे चेंजेस करोगे सब में चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस हो जाएगा, ओके। ठीक ठीक है है भाई, सर, थैंक यू। ओके। आगे बढ़ू मैं भी। देखो, इसमें जो बता रहे हो खुद से प्रैक्टिस किया करो तुम लोग घर पे, यहाँ देख के खाली बस मुस्कुरा के मत जाया करो घर पे। ये देखो रिकॉर्ड हिस्ट्री देखो, सॉरी रिकॉर्ड हिस्ट्री हो गया, अभी प्लानर देखो, यहाँ पे प्लानर है। आप कभी भी डिजाइन बनाओगे तो आपका प्लानर हमेशा ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब उसका दो रीजन बताता हूँ मैं क्या है। मैंने क्या किया कि मेटल ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्लानर फ्लैप बंद करके रखा हूँ, टॉप में गया, इसको मूव कमा लिया। अब ये डिजाइन देख रहे हो कहाँ पे है। अब मैं इसको दो व्यू ले लेता हूँ आपको जो समझने के लिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड लिया, एंड पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे एंड है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे एंड, मूव कमांड लिया, 10 है। अब देख रहे हो टॉप से क्या हो रहा है, हम लोग टॉप में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल से अपने आप नीचे आ गया। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं कि डिजाइन मूव कर रहे हैं तो उसी एंगल में जा रहा है, लेकिन कहाँ चला गया है। तो इसमें क्या होगा, आप डिजाइन बनाओगे तो बार बार आपको तकलीफ होगी। सर ऑर्थो से नहीं होगा वो, ऑर्थो से नहीं होगा। नहीं रुको, मैंने पे प्लानर के बारे में बता रहा नहीं हूँ, मतलब कैसे जाएगा। मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, लाइन ले लिया, वही नहीं क्या, 5 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ पे से देखो, अब इसे एंड क्लिक किए, ठीक है। अब प्लानर बंद है, अगला पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे ग्रिड के ऊपर देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब वही मैं अगर प्लानर ऑन कर देता हूँ, मैंने एंड पे क्लिक किया तो उसी लेवल पे जाएगा ये। अब ये डिजाइन देख रहे हो यहाँ पे कहाँ बना, इधर स्ट्रेट में। हाँ, समझा। इसमें प्लानर बंद रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप लाइन ले रहे हो, प्लानर बंद किया मैंने, ये सीधा कहाँ चला गया, मतलब पहला यहाँ पे क्लिक हो रहा है लेकिन उसके बाद सीधा जो पेज पे चला जा रहा है, लेकिन प्लानर ऑन करेंगे तो उसी लेवल पे रहेगा। अब प्लानर ऑन कर लिया, देखो यहाँ पे क्लिक हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वहां पे क्लिक, पेज के ऊपर टॉप में देखोगे पेज के ऊपर जा रहा है। मैंने जैसे प्लानर ऑन कर लिया यहाँ पर स्ट्रेट हो गया है। कोई डाउट भाई लोग, इसमें देखो आर्थो का मतलब मैडम क्या होता है ना, खाली स्ट्रेट जाएगा, ये अप डाउन नहीं, तो स्ट्रेट होगा। आप जिस व्यू में करोगे आपका एक ही व्यू में काम करेगा, उसी व्यू में, दूसरे में नहीं करेगा। दूसरे में पीस क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है।
तो आप जब भी डिजाइन बनाओगे आपका प्लानर हमेशा ऑन होना चाहिए। क्लियर है? अब आज के लिए आपको लोगों को इतना ही है, ठीक है। कल मैं बताऊंगा आपको बैग जाली, ठीक है। बैग जाली, सर बैग लीव जाली कर क्या होता है? हाँ, हो गया ना आज का? आज का हो गया। बैग जाली मतलब होता है जैसे कि डिजाइन स्कूपिंग वगैरह कर दिया, तो नीचे जैसे पहला डिजाइन आप बनाए रहेंगे तो यहाँ पे बैग जाली दिया था, बैग जाली, या उसको जे बैग भी बोलते हैं। देख रहे हो यहाँ पे? तो इसके अंदर बैग जाली आता है, जिससे क्या होता है, वेट कम होता है। और उसके अलावा अगर वैसे देखोगे तो यहाँ पे उंगली पे दाग आता है। बैग जाली रहेगा तो स्मूथ होता है, अगर ज्यादा ब्रॉड रिंग है तो अपने को तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। सर रिकॉर्डिंग पहले का भी ओके सर, थैंक यू। कल क्या मैंने recording सर करता हूँ। फ्राइडे का रिकॉर्डिंग भेजिए सर। ठीक है मैडम, भेजता हूँ।